हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो को शुरू करते हुए आज की इस वीडियो के अंदर हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक के विचार को डिस्कस करने वाले हैं। जिस विचारक ने पहली बार किया है एक व्यवस्थित रूप से और एक कानूनी रूप से प्रभु सत्ता का जो सिद्धांत है हमारे सामने या दुनिया के सामने पेश किया। जिस कारण क्या है जो उस विद्वान को है मुख्यतः प्रभु सत्ता के विचार के कारण ही जाना जाता है। हालांकि इससे पहले भी जो प्रभु सत्ता का जो विचार है जीन बौद्धिन ने दिया था, या हॉब्स रूसो या समझौतावादी जो विचारक थे उनके विचारों के अंदर देखने को मिलता है। परंतु इस वीडियो के अंदर हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो जब जीन बौद्धिन के बारे में जिस वीडियो के अंदर मैंने बात की है कि जो जीन बौद्धिन है उसको भी दुनिया ने इस स्वरूप में जाना कि उसने पहली बार क्या है संप्रभुता या सॉवरेनिटी का सिद्धांत दिया जीन बौद्धिन ने। ठीक है, परंतु जो जीन बौद्धिन का जो विचार है प्रभु सत्ता का जो विचार है और जो जॉन ऑस्टिन का जो प्रभु सत्ता का विचार है उसके अंदर क्या है एक फंडामेंटल डिफरेंस है या उसके अंदर एक बेसिक डिफरेंस है, जिस डिफरेंस को भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और जीन बौद्धिन या डिफरेंस बिटवीन जीन बौद्धिन एंड ऑस्टिन के जो सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये यूपीएससी सिलेबस के अंदर या सिविल सर्विसेज के अंदर भी कई बार इस प्रश्न को पूछा गया कि जीन बौद्धिन और ऑस्टिन के जो प्रभु सत्ता के संबंधी जो विचार है उसका वर्णन करें। या आपका यूजीसी नेट का हमारा कोई पेपर हो या पीजीटी का पेपर हो या कॉलेज कैडर का जो पेपर हो, जॉन ऑस्टिन से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह आज तक भी पूछे गए हैं। और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जॉन ऑस्टिन से जो आगे भी एक हेल्दी क्वेश्चन वहाँ से भी पूछे जाएंगे। और इस वीडियो के अंदर जो हम क्या है एक आसान भाषा के अंदर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि जो जीन बौद्धिन के जो राजनीति के बारे में विचार थे या कानून के संबंध में उसके विचार थे, प्रभु सत्ता के जो संबंध में जो उसके विचार थे वो किस तरह से विचार थे, और जो जीन बौद्धिन की जॉन ऑस्टिन की जो महत्वपूर्ण जो राइटिंग्स हैं उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। जो जॉन ऑस्टिन था वह भी हमारा क्या है एक इंग्लैंड का विद्वान था जो 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान इंग्लैंड के अंदर हो चुका था। और 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंदर क्या है वे उनसे पहले हुए सारे विचारक आ चुके थे, जैसे जीन बौद्धिन था, बौद्धा था, या समझौतावादी विचारक थे। वे विचारक जिन्होंने क्या है इस बात का खंडन किया था कि इस बात को चैलेंज किया था, क्रिटिसाइज किया था कि जो राज्य का निर्माण एक दैवीय प्रकृति की वजह से हुआ है, या जो उससे पहले वाले जो विचारक ये बोलते थे कि जो चर्च है, जो चर्च की जो सुप्रीमेसी है वो सर्वोच्च, और राज्य ने भी क्या चर्च के निर्देशानुसार ही काम करना है। उस समय तक क्या है कि इंग्लैंड के अंदर ग्लोरियस रेवोल्यूशन हो चुका था और इंग्लैंड के अंदर क्या है मोनार्की की जगह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ चुकी थी और इंग्लैंड के अंदर जो डेमोक्रेसी वो भी घर कर चुकी थी। ठीक है, जॉन ऑस्टिन की जो हमने कह दिया कि जो इनका जो जन्म है ये 1790 ब्रिटेन के अंदर हुआ था, और जो इनकी डेथ है वो 1859 के अंदर उनकी जो मृत्यु है वो भी लंदन के अंदर ही हो गई थी। ठीक है, जो जॉन ऑस्टिन ने क्या है अपने पहली प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद क्या है उन्होंने उनकी जो शिक्षा वो उन्होंने छोड़ दी थी, और उसके बाद क्या उन्होंने लगभग 5 साल तक उन्होंने सेना के अंदर काम किया था। और सेना के अंदर भी क्या हुआ लेफ्टिनेंट पद तक उन्होंने काम किया था, एक ऑफिसर पद तक उन्होंने काम किया था। उसके बाद क्या है जो जॉन ऑस्टिन ने क्या बैरिस्टर की पढ़ाई की, कानून की पढ़ाई की, और कानून की पढ़ाई करने के बाद क्या हुआ एक विश्वविद्यालय के अंदर क्या है उन्होंने एक प्रोफेसर का पद भी संभाला था। और लंबे समय तक जो जीन ऑस्टिन ने वकालत भी की थी, अपनी वकालत की भी प्रैक्टिस की थी। ठीक है, परंतु जो जीन ऑस्टिन की जो इनकम है ना वकालत के अंदर ना जो वो यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर थे वहाँ भी लंबे समय तक प्रोफेसर नहीं रह पाए। जो उनके पास जो डिपार्टमेंट उनका बनाया गया था वो डिपार्टमेंट लंबे समय तक चल नहीं पाया, जिस कारण क्या है जीन ऑस्टिन को वहाँ से भी हटना पड़ा था। ठीक है, जीन ऑस्टिन के जो प्रमुख जो विचारक है वो क्या उपयोगितावादियों के ही समान है, जैसे जर्मी बेंथम के विचारों के अंदर या जेम्स मिल छोटी सी वीडियो के अंदर हमने ये समझने की कोशिश की कि जो राज्य का जो निर्माण हुआ है इसलिए हुआ कि वह व्यक्तियों का अधिक से अधिक क्या है फायदा पहुंचाए, जो व्यक्तियों के उपयोगी एक राज्य है व्यक्तियों के लिए क्या है उपयोगी संस्था। यदि व्यक्ति के लिए राज्य उपयोगी संस्था नहीं रह पाए तो ऐसे राज्य का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, राज्य ने ऐसे कानून बनाने हैं जिससे क्या अधिक से अधिक व्यक्तियों का सुख हो। ठीक है, उसके जो विचारक है ये भी उपयोगितावादियों के ही समान है। और इसके साथ साथ क्या जॉन ऑस्टिन ने भी प्राकृतिक अधिकारों की और
जो आपके प्राकृतिक अधिकार या प्राकृतिक जो लॉ, प्राकृतिक कानून की उसने भी उसको चैलेंज किया, उसका खंडन किया है। जीन ऑस्टिन क्या कह रहा है कि जो स्वतंत्रता ये राजनीतिक समाज से ही प्राप्त हो सकती है। जो स्वतंत्रता है ये एक राजनीतिक समाज से ही प्राप्त हो सकती है, और वह सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट वादी जो विचारक थे, सामाजिक समझौतावादी जो विचारक थे, उनकी भी उसने क्या है कड़ी आलोचना की है। ठीक है। और साथ में जीन ऑस्टिन भी ये कह रहा है कि जो राज्य का निर्माण है वो क्या एक उपयोगितावाद के लिए उपयोगी होने के कारण हुआ है। ठीक है। प्रभु सत्ता के बारे में जो इनके विचार है इनको डिस्कस कर लेंगे थोड़ी देर के अंदर। हमने एक ओवरव्यू जीन ऑस्टिन का जो एक यूपीएससी एग्जाम के पैटर्न से जो पूछा जाता है और उसको हमने किस तरह से डील करना उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। परंतु यूजीसी नेट के अंदर या हमारा पीजीटी का जो एग्जाम है, कॉलेज कैडर का एग्जाम है, जो फैक्चुअल बेस रहता है, कॉन्सेप्चुअल बेस कम परंतु फैक्चुअल बेस ज़्यादा रहता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद हम उसको यूपीएससी के हिसाब से जीन ऑस्टिन को, जीन बोधिन को हमने किस तरह से डील करना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। प्रभु सत्ता के बारे में जो मैं हमने पहले क्या कह दिया है, जो जॉन ऑस्टिन है उनको प्रभु सत्ता के अपने विचार देने के लिए ही जाना जाता है। हालांकि इससे पहले भी जो प्रभु सत्ता का जो विचार है हॉब्स के अंदर, रूसो के अंदर, जीन बोधिन के विचारों के अंदर देखने को मिलता है, परंतु इसके साथ साथ जो एक आधुनिक रूप से और लीगल सेंस के अंदर, विधिक सेंस के अंदर क्या है, प्रभु सत्ता का जो विचार का जो प्रतिपादन है वो जीन ऑस्टिन ने ही किया है। जीन ऑस्टिन का ये मानना था, जॉन ऑस्टिन का ये मानना था कि संप्रभु के आदेश ही कानून है। इसके अंदर हमने ये बात कहनी है। अब हम क्या है जीन बोधिन और जॉन ऑस्टिन के विचारों को समझने वाले हैं। जो जीन बोधिन के जो विचारों के अंदर और जॉन ऑस्टिन के जो विचारों के अंदर जो बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है वह है कि जो जीन बोधिन अपने प्रभु सत्ता के कॉन्सेप्ट के अंदर ये कह रहे थे कि जो प्रभु है वो ठीक ये कह रहे थे कि जो प्रभु के पास क्या है स्वयंभू शक्ति है, प्रभु किसी शक्ति के अधीन नहीं है, प्रभु का आदेश ही कानून है। और क्या है जीन बोधिन ने जो प्रभु को क्या है अनलिमिटेड वो पावर दे रहा है, प्रभु के आज्ञा का जो पालन है उसको, प्रभु के आज्ञा का जो पालन करना ही प्रत्येक व्यक्ति का क्या है कर्तव्य है, और कोई भी व्यक्ति जो प्रभु के आदेश को मानने से इनकार नहीं कर सकता है। ठीक है। परंतु जो जीन बोधिन ने अपने विचारों के अंदर क्या है, बाद में जो प्रभु के ऊपर क्या है, जो राज्य के ऊपर क्या है, ऐसा व्यक्ति या ऐसा संगठन जिसके अंदर प्रभु सत्ता निहित है उसको भी क्या हुए नेचुरल या सुपर पावर के अधीन कर रहे हैं। परंतु जो जॉन ऑस्टिन है, जॉन ऑस्टिन ये कह रहे हैं कि जो प्रभु सत्ता है वह एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के अंदर क्या है निहित है, और उसकी जो पावर है वो कोई भी संस्था, कोई भी नेचुरल लॉ, कोई भी डिवाइन पावर के तहत उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। जो उसकी जो पावर है वो क्या है अंतिम है, उसकी जो पावर है वह अंतिम है। उस समय तक जो 18वीं शताब्दी के अंदर राज्य के साथ साथ जो प्रभु के साथ क्या है समाज के अंदर भी बहुत सारे ऐसे संस्थाएं थी जो समाज के नीति नियमों को, कायदे कानून को या समाज या राज्य को नियंत्रित कर रही थी। परंतु जो जीन बोधिन और जॉन ऑस्टिन भी ये कह रहे हैं कि जो ये समाज के जो अलग अलग संस्थाएं थी, जो समाज की ये अलग अलग संस्थाएं थी वो क्या है, जब समाज किसको बोलते हैं जहाँ पे निश्चित उसका भूभाग, मतलब उसका निश्चित भूभाग था, उनकी सरकार थी, वहाँ पे जनसंख्या थी। ठीक है। परंतु जो समाज है, समाज क्या है सभी लोगों पर समान रूप से, मतलब सभी लोगों को जो जीवन है उसको नियंत्रित नहीं कर सकता। इसलिए समाज के अंदर सभी लोगों को नियंत्रित करना है तो उसके अंदर प्रभु या सॉवरेनिटी के जो कॉन्सेप्ट को मिलाना क्या है महत्वपूर्ण है। और जब समाज के अंदर क्या है सरकार के अंदर एक फिक्स टेरिटरी के अंदर या पॉपुलेशन के अंदर जब सॉवरेनिटी नाम का जो कंपोनेंट है वो मिल जाता है, उसके बाद क्या है एक संप्रभु राज्य बनता है। जो राज्य है वह राज्य क्या होता है सर्वोच्च शक्तिशाली होता है, वह सभी कानून से ऊपर होता है, वह समुदायों से भी के ऊपर होता है, उसके जो कानून पावर वो किसी के द्वारा चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं, एक जो संप्रभु राष्ट्र होता है, एक जो राज्य होता है, यदि उसने फॉरेन रिलेशंस बनाने हैं तो जो फॉरेन रिलेशंस बनाने का जो काम है वो एक राज्य के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि राज्य के पास ही वो समस्त जो शक्तियां हैं वो निहित होती है जो कि एक राज्य को चलाने के लिए क्या है महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। साथ में जॉन ऑस्टिन ये कह रहा है कि समाज के अंदर जो छोटे छोटे जो नियम हैं,
छोटे छोटे जो शासन है वो तो समाज कर सकता है, परंतु यदि बड़े लेवल पे आपने राज्य के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखनी है, शासन आपने करना है, दूसरे देशों के साथ आपने संबंध बनाने हैं, तो इसके लिए महत्व है कि आपके राज्य के अंदर क्या है, सॉवरेनिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो महत्वपूर्ण रोल क्या है, प्ले करता ही करता है। जो फ्रांसीसी विचारक जीन बोधिन है, उसने भी क्या है, जो उसका जो विचार है, और जॉन ऑस्टिन का विचार है, जब हमें क्या है सिमिलरिटी इनके विचारों के अंदर देखने को मिलती है, तो यूरोप के मतलब आज दुनिया के सामने, या उस समय के अंदर 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंदर जब जीन ऑस्टिन का जो समय अवधि रही, उस समय जो प्रभु सत्ता के जो संबंध में है, दो तरह की थ्योरी थी। एक तो जो प्रभु सत्ता के संबंध में थी एकात्मक प्रभु सत्ता, और दूसरे जो तो सिद्धांत था हुई थी बहुलवादी प्रभु सत्ता। एकात्मक प्रभु सत्ता का मतलब था जो प्रभु है, मतलब जो प्रभु सत्ता है वह एक व्यक्ति या एक संस्था के अंदर ही निहित होगी। वह जो प्रभु सत्ता को क्या है विभाजन नहीं किया जा सकता, वह अदेह है, उसको क्या है बांटा नहीं जा सकता, उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, या एक संस्था से दूसरे संस्था के अंदर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसका जो एग्जाम्पल हुए हम क्या है इंग्लैंड के अंदर आज तक भी देखने को मिलता है, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर जो सिस्टम है वो यूनिटरी सिस्टम है, और यूनिटरी सिस्टम के अंदर क्या है जो लीगल बॉडी होती है वह केंद्र के स्तर पर होती है, और जो बाकी जो राज्य है या उनके नीचे इकाइयाँ हैं उनको जो सेंटर ने ऊपर से जो लॉ फ्रेम कर दिया है उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम करना होता है। बाकी उनके पास जो लॉ मेकिंग की जो पावर है वो ना के बराबर होती है, या होती भी तो बहुत कम होती है। इंग्लैंड का जो सिस्टम है आज के समय के अंदर भी यूनिटरी सिस्टम के आधार पे चल रहा है। परंतु जो दूसरा जो सिद्धांत है जो ये बोलता है, जो प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी है, जो प्रभुसत्ता का जो बहुलवादी सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अंदर ये माना जा रहा है कि केंद्र के स्तर पर ही प्रभुसत्ता नहीं होती, मतलब कानून बनाने वाली जो सर्वोच्च संस्था है केंद्र के स्तर पर ही नहीं होती, ना ही जो प्रभुसत्ता है एक व्यक्ति के अंदर, एक संस्था के अंदर या एक संगठन के अंदर नहीं होती है, बल्कि समाज के अंदर क्या बहुत सारे ऐसे संगठन होते हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं होती है, बहुत सारे सामाजिक संस्थाएं होती है जिसके अंदर क्या है प्रभुसत्ता निहित होती है। परंतु इसके अंदर भी इस बात को तो स्वीकार किया जाता है जो सर्वोच्च जो प्रभु है वो क्या राज्य के अंदर निहित है, परंतु जो प्रभुसत्ता के अंदर जो पार्टिसिपेशन है वह समाज के हर एक व्यक्तियों का रहता है। और आज के समय में यदि फेडरल सिस्टम की बात करें या अमेरिका का सिस्टम है या कोई सी फेडरल इंडिया के सिस्टम को कहा जाता है, तो इस फेडरल सिस्टम के अंदर क्या है जो लॉ फ्रेमवर्क करने की जो स्तर है वो भी क्या है अलग अलग स्तर पे लॉ को फ्रेमवर्क किया जाता है। ये जो जॉन ऑस्टिन के और हमारे जीन बोधिन के जो विचार है प्रभुसत्ता का जो उन्होंने सिद्धांत दिया था, एकात्मक सिद्धांत दिया था, बहुलवादी जो सिद्धांत के हुए बहुलवादी सिद्धांत को हुए अपने प्रभुसत्ता के सिद्धांत के अंदर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये जो इनका जो था, परंतु जो इसके साथ साथ जो जीन ऑस्टिन ने जो प्रभु सत्ता को क्या है ट्रस्टी के रूप में माना, और वो ये कह रहे हैं कि जो प्रभु सत्ता के ऊपर क्या है देवीय रूप से या प्राकृतिक कानूनों का क्या है उसके ऊपर कंट्रोल है। परंतु जो जॉन ऑस्टिन है जो प्रभु को उसने ट्रस्टी नहीं माना बल्कि उसको एक फुल अथॉरिटी माना, जो क्या है एक क्या है फुल अथॉरिटी है। और हेनरी मैन ने भी ये कहा है, हेनरी मैन जो इंग्लैंड का एक राजा था, उसने विद्वान था हेनरी मैन, उसने ऑस्टिन के बारे में बड़ी मज़ेदार बात कही है। जब वो जॉन ऑस्टिन अब प्रभु सत्ता का एकात्मक सिद्धांत दे रहे हैं तो हेनरी मैन ये कह रहे हैं जो प्रभु सत्ता का जो जॉन ऑस्टिन का जो विचार है ये क्या अपने आप में दुर्लभ है। उसमें एक एग्जाम्पल वो दे रहे, भारत का ही एग्जाम्पल दे रहे, और पंजाब से ले रहे महाराजा रणजीत सिंह के बारे में कहा जाता था कि जो महाराजा रणजीत सिंह थे बड़े कड़क राजा थे, मतलब जो उनका जो आदेश होता था वही अंतिम होता था, और उसके आदेश की अवहेलना करना क्या था बहुत मुश्किल था। परंतु फिर उस समय भी क्या है जो जॉन ऑस्टिन का जो प्रभु था सॉवरेनिटी वाली जो उसकी संस्था थी वो महाराजा रणजीत सिंह के संबंध में भी उचित नहीं जान पड़ती है। ये है मैं हेनरी मैन इसके बारे में जो जॉन ऑस्टिन के बारे में कह रहे हैं। और बाद में जो लास्की ने भी किया है आपके ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो 1945 के अंदर उनकी बुक पब्लिश हुई, उसके अंदर भी उन्होंने जॉन ऑस्टिन के जो विचार है उसका सपोर्ट किया है। ठीक है, और आगे में जो जॉन ऑस्टिन जो कानूनों का वर्गीकरण है, जॉन ऑस्टिन कानूनों का वर्गीकरण
तीन आधारों पे कर रहे हैं। एक वो है अनिश्चित बोल रहे हैं, अनिश्चित के अंदर जो जॉन ऑस्टिन है वह कस्टम्स की बात कर रहे हैं और दूसरी वो है इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहे हैं। ठीक है, जॉन ऑस्टिन ये बोल रहे हैं कि जो अनिश्चित कानून होते हैं वह समाज के अंदर जो अलग अलग जो रीति रिवाज होते हैं वह हर एक समाज के अंदर या कुछ एक क्षेत्र या कुछ एक डिफरेंस के बाद या कुछ एक दूरी के अंदर क्या बदल जाता है। और जो इंटरनेशनल लॉ है वो भी क्या है, आपके समय और परिस्थितियों के और हर एक देश के नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार क्या है वो भी परिवर्तित हो जाते हैं। इसके साथ जो जो निश्चित कानून होते हैं उसमें वो क्या बोले, एक डिवाइन हुए भी दैवीय कानून जो जिसको तो वो क्या रिजेक्ट कर रहे हैं, फिर सिविल लॉ की बात कर रहे हुए समाज का, और फिर वो एसोसिएशन के कानून की बात कर रहे हैं। तीसरे के अंदर जो प्रतीकात्मक कानून को वो ले रहे हैं उसके अंदर क्या हुआ है, भौतिक साइंस और राजनीति और अर्थशास्त्र का वर्णन कर रहे हैं, या राजनीति और अर्थशास्त्र को रख रहे हुए प्रतीकात्मक कानून के अंदर हुए इनको रख रहे हैं। ठीक है, ऑस्टिन ने क्या है, जो न्याय शास्त्र को केवल सिविल लॉ तक ही सीमित रखा है। ठीक है, ऑस्टिन ने जो न्याय शास्त्र को है उसको भी सिविल लॉ तक ही सीमित रखा, क्योंकि जो कानून बनाने का जो एकमात्र जो अधिकार है वो प्रभु के पास ही होता है, संप्रभु पास ही रहता है, उस राज्य के पास रहता है जिसके पास की सॉवरेनिटी हो। और जो अन्य कानून है वो क्या है, न्याय शास्त्र से क्या है बाहर जीन ऑस्टिन के द्वारा रखे गए हैं। ठीक है, ये थी जीन ऑस्टिन के जो राजनीतिक विचार है। यदि जीन ऑस्टिन का हम प्रमुख रूप से कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जो जीन ऑस्टिन है प्रभुसत्ता के संबंध में जो उसका सिद्धांत है, और जो जीन ऑस्टिन ने क्या है विधि और न्याय शास्त्र को क्या है, विधि और न्याय शास्त्र को क्या आचार शास्त्र उसको मुक्त किया है। और बाद के जो विद्वान हैं चाहे डाइसी है, जेम्स ब्राइस है तथा टी.एफ. हॉलैंड जैसे न्याय शास्त्रियों ने भी क्या है उसका जीन ऑस्टिन का क्या है अनुसरण किया है। और अमेरिका के जो दार्शनिक है उनके ऊपर भी जीन ऑस्टिन का जो विचारों का बहुत महत्व पड़ा है। अब जीन ऑस्टिन की जो महत्वपूर्ण बुक्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जीन ऑस्टिन की जो महत्वपूर्ण बुक्स है, जो पहली बुक उनकी 1832 के अंदर पब्लिश हुई थी, उस बुक का नाम है द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। ठीक है, 1859 के अंदर जो इनकी बुक है उसका नाम था आ प्लिया फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। 1863 के अंदर जीन ऑस्टिन की जो नेक्स्ट बुक पब्लिश हुई थी उसका नाम था ऑन द स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, ये जीन ऑस्टिन के विचार थे। उम्मीद करते कि आपको जीन ऑस्टिन के विचार समझ आए होंगे और आपकी परीक्षा के लिहाज से भी ये क्या बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, थैंक यू।